नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका थिंक एंड लास्ट चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं वो कंटेंट जो आपके अंदर छुपी असली ताकत को जगाता है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक जिंदगी बदलने वाली जर्नी है। अगर आप थक चुके हो रोज नए मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, नए लोगों को फॉलो करके, लेकिन खुद की लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपना काम शुरू करना चाहते हो, घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए। हर महीने सिर्फ कुछ लोगों को ही पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। शायद आज आपका नंबर हो। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब के साथ जो दुनिया भर में लोगों की सोच बदल चुकी है। सेल्फ हेल्प बाय सैमुअल स्माइल्स। ये किताब 1859 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसका मैसेज बिल्कुल ताजा है। इसका एक सिंपल मैसेज है, जो अपने आप पर काम करता है वही सच में काम करता है। दोस्तों, सेल्फ हेल्प का अर्थ होता है अपनी मदद खुद करना। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी सपोर्ट सिस्टम का इंतजार नहीं किया, ना पैसा ना पावर। उन्होंने सिर्फ एक चीज में विश्वास रखा, खुद पर। उन्होंने खुद से शुरू किया और पूरे देश को जगाया। आज अगर हम सोचते हैं कि किसी और के आने से हमारी जिंदगी बदलेगी, तो ये एक भ्रम है। आपकी लाइफ में असली बदलाव तब आएगा जब आप खुद जिम्मेदारी उठाएंगे। सेल्फ हेल्प का मतलब है किसी पर निर्भर होने की बजाय अपने आप पर निर्भर रहना, अपने लक्ष्य के लिए खुद मेहनत करना। एक और मिसाल लेते हैं, धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन सपना होता है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करने का। लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, अपनी मदद खुद की, और आज उनका परिवार देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार होता है। ये किताब हमारे अंदर की वही भावना जगाती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। सिर्फ एक चीज चाहिए, अपने आप पर भरोसा और रोज का छोटा एक्शन। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है, तो याद रखिए, ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो इन सब के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। अगले कुछ मिनट में आप सुनेंगे वो आइडियाज, वो कहानियां और वो सोच जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं सेल्फ हेल्प बाय सैमुअल स्माइल्स का पहला अध्याय, चैप्टर 1, अपने आप की मदद करो। सोचिए, एक गार्डनर को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, लेकिन उसके पास एक छोटी सी जमीन होती है। वो रोज सुबह उठता है, बीज लगाता है, पानी देता है। हर दिन उसका गार्डन और सुंदर बनता जाता है। क्या उसने किसी की हेल्प ली? नहीं। क्या उसके पास टूल्स थे? नहीं। सिर्फ एक चीज थी, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ हेल्प का मतलब ही ये है कि बिना शिकायत किए, बिना रुकावट के रोज काम करना, हर दिन एक छोटी जीत लेना। आप स्टूडेंट हो या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या अपना काम शुरू करना चाहते हो, जब तक आप रोज कुछ ना कुछ अपने गोल के लिए नहीं करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। ये किताब आपको बताती है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद पे भरोसा करते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मेहनत की महिमा और काम में इज्जत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप चाहते हो घर बैठे अपना काम शुरू करना, एक नया इनकम सोर्स बनाना, तो व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज कीजिए। आपके सपने इंतजार नहीं करेंगे, आपको अभी एक्शन लेना होगा। मेहनत की महिमा, काम में इज्जत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़े इंसान की कहानी एक छोटी सी शुरुआत से ही होती है? सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन डूइंग स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव एंड डिसिप्लिन। मतलब छोटी छोटी चीजें जब आप इज्जत के साथ करते हो तो वही आपको बड़ा बनाती हैं। आज के जमाने में लोग सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, सबको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, लेकिन सच ये है, असली सफलता मिलती है मेहनत से, लगन से और इज्जत से किए गए काम से। एक मिसाल लेते हैं सुधा मूर्ति जी का, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन। जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तब उनकी क्लास में वो अकेली लड़की थी। उन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, चाहे वो बुक्स देना हो या गांव में स्कूल बनाना। हर काम में उन्होंने इज्जत दिखाई। आज वो एक इंस्पिरेशन है। सेल्फ हेल्प का ये चैप्टर बताता है कि अगर आप किसी काम को छोटा समझने लगते हो, तो आप खुद को बड़ा बनने से रोक रहे हो। चाहे आप चाय बेच रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो या कस्टमर सपोर्ट में हो, हर काम की अपनी एक इज्जत होती है। जो लोग हर काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, वही आगे जाके लीडर्स बनते हैं।
धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बांटते थे। उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा, बस एक चीज में विश्वास रखा, मेहनत की महिमा। तो अगर आप भी चाहते हो लाइफ में बड़ा बनना, तो आज से ही अपने काम से प्यार करना शुरू करो। और अगर आप घर बैठे अपना काम शुरू करना चाहते हो, अपनी इज्जत के साथ पैसा कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना मत भूलना। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हर एक्शन का रिजल्ट मिलता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। अगला चैप्टर है अपनी गलतियों से सीखना। फेलियर इज नॉट द एंड। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती से ना सीखना बुरा है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश में गिव अप कर दिया होता, तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। सेम स्टोरी स्टीव जॉब्स की भी है। उनको खुद एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपनी गलतियों से सीखा, नेक्स्ट और पिक्सार बनाया, फिर वापस एप्पल आए और दुनिया बदल दी। ये चैप्टर हमें बताता है कि जिंदगी में फेलियर एक टीचर है। अगर आप हार के बाद रुक जाते हो, तो आपने सिर्फ एक एग्जाम में फेल हुआ है, जिंदगी में नहीं। हर बार जब आप गिरते हो, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक वहीं रुक जाओ, दूसरा सीख के आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को चुनते हैं, विनर्स दूसरे को। एक छोटी रियल लाइफ स्टोरी, कल्पना सरोज। एक समय पर उनके पास कुछ भी नहीं था, चाइल्ड मैरिज का शिकार बनी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की हर गलती और हर दुख से कुछ सीखा। आज वो एक मल्टी मिलियनर बिजनेस वुमन है। उनको इंडिया की असली स्लमडॉग मिलियनेयर कहा जाता है। दोस्तों, आपकी गलतियां आपका आईना है, उनसे छुपने की जगह उनसे दोस्ती करो। अगर आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हो, तो समझ लो कि सक्सेस और थोड़ी दूरी पर खड़ी है, सिर्फ रुकना मत। और अगर आप एक नया स्टार्ट चाहते हो, छोटी शुरुआत, ऑनलाइन काम, इनकम सोर्स बनाना, तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो। हर सपना एक कदम से शुरू होता है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, स्वाभिमान और आत्मविश्वास। चैप्टर 4, स्वाभिमान और आत्मविश्वास। सैमुअल स्माइल्स लिखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द रूट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते, तो दुनिया आपकी कभी नहीं करेगी। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि ईगो हो या दूसरों से ऊपर समझो। स्वाभिमान का मतलब है अपनी वैल्यू को समझना और अपने लिए स्टैंड लेना। आप देखिए स्वामी विवेकानंद को, जब उन्होंने चिकागो में स्पीच दी, तो पूरा विश्व भारत की सोच से प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उनका हर शब्द स्वाभिमान से भरा हुआ था। उन्हें अपने कल्चर, अपनी वैल्यू और सबसे जरूरी अपने आप पे विश्वास था। सेल्फ हेल्प का ये चैप्टर बताता है कि आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आप खुद को एज अ हीरो देखना शुरू करोगे, ना कि एक विक्टिम। आज भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, पैसे की दिक्कत, फैमिली का प्रेशर या अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन, तो एक काम करो, रात को सोने से पहले आईने के सामने जाओ और खुद से सिर्फ एक बात बोलो, मैं कर सकता हूं। ये एक सिंपल प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड लगाता है सेल्फ बिलीफ का। और जब आप खुद पर भरोसा करते हो, तो दुनिया की हर नेगेटिविटी अपने आप छोटी लगने लगती है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, खुद से दोस्ती करो, खुद को प्यार करो, तभी दुनिया आपको सीरियसली लेगी। और अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग फील कर रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ नया स्टार्ट करूं, अपना बिजनेस, अपनी पहचान बनाना, तो व्हाट्सएप पे तुरंत कनेक्ट हो जाओ। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बढ़ेगा जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं, जहां हम बात करेंगे नैतिकता और सही सोच। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में असलियत में बड़ा बनना चाहते हो, तो आपकी सोच सबसे पहला कदम है। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर इज द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। सोचिए जरा, अगर आपके मन में हमेशा ये चले कि मैं तो अनलकी हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हार गया हूं, तो क्या आप जीत सकते हो? नहीं, क्योंकि जीत पहले दिमाग में होती है, तभी जिंदगी में दिखती है। पॉजिटिव सोच आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव सोच का सोर्स होता है आपके वैल्यूज, आपकी नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत का फर्क समझना और हमेशा सही का साथ देना, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। एक मिसाल लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी का। एक बार उन्होंने अपने घर का बिजली का बिल एक्स्ट्रा देखकर खुद ऑफिस में जाके क्लैरिफाई किया और एक्स्ट्रा पैसे वापस दिए। सोचिए, एक प्रधानमंत्री, इतनी छोटी बात के लिए भी इतनी ईमानदारी।
ये होती है असली नैतिकता। आजकल लोग कहते हैं स्मार्ट बनो, चतुर बनो, शॉर्टकट्स लो, लेकिन जो लोग नीति और धर्म के साथ काम करते हैं उनका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेल्फ हेल्प कहते हैं सही सोच ही सही एक्शन लाती है। आप अगर हर दिन अपने विचार सुधारोगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। अपने आप से ये 3 सवाल रोज पूछो। पहला, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मेरे सपनों के लायक है? दूसरा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और तीसरा, क्या मुझे अपने फैसलों पर गर्व है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हो। और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों के संग जुड़ें जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, बिजनेस और सक्सेस का सही रास्ता दिखाएं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग करके दिखाते हैं। संघर्ष का महत्व। दोस्तों, आज के चैप्टर का टाइटल सुनते ही आपको 1 या 2 स्ट्रगल याद आ गए होंगे जो अभी आप फेस कर रहे हो। पैसे की दिक्कत, फैमिली प्रेशर, करियर का कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट। लेकिन सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। जैसे जिम में दर्द होता है लेकिन बॉडी बनती है, वैसे ही जिंदगी में संघर्ष होता है लेकिन कैरेक्टर बनता है। एक रियल लाइफ कहानी। मिल्खा सिंह गरीबी में पाले गए। पार्टीशन के वक्त उन्होंने अपने फैमिली को खोते देखा, बिना जूतों के दौड़ लगाई, लेकिन उस संघर्ष ने उनके अंदर एक आग भर दी। आज दुनिया उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं, वो आपका असली रूप दिखाता है। सेल्फ हेल्प का ये पार्ट कहता है कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस हैं तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। एक और मिसाल, कल्पना चावला। बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद भी उन्होंने नासा में अपना नाम बनाया और अंत तक अपने सपने के लिए जीती रही। तो जब भी आपको स्ट्रगल फील हो, ये मत सोचिए कि मुझे क्यों, सोचिए मुझे इससे क्या सीखना है। संघर्ष आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो तब तक आप ग्रो नहीं करते। अगर आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो हिम्मत मत हारो, वो स्ट्रगल कल आपकी कहानी बनेगा। और अगर आप चाहते हो किसी ऐसे मेंटोर के साथ काम करना जो स्ट्रगल को समझता है और आपको गाइड करे घर बैठे एक नई जर्नी स्टार्ट करने में, तो डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सएप नंबर आपके लिए है। जब तक आप रुकोगे नहीं तब तक जिंदगी आपको हराने की हिम्मत नहीं करेगी। चैप्टर 7, अनुशासन और नियमित मेहनत। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो एक सोल्जर हो, साइंटिस्ट हो या सिंगर, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ सेल्फ हेल्प। आप सपने देख लो, प्लानिंग कर लो, मोटिवेशन वीडियोस देख लो, लेकिन अगर डेली एक्शन नहीं लिया तो सब बेकार है। आप एक दिन काम करो, एक दिन छोड़ दो, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा, कभी आएगा कभी नहीं। एक छोटी सी कहानी, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 12 साल की एज से ही डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट किया। रोज सुबह 5 बजे उठना, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस और पूरा रूटीन बिना स्किप किए। इसी अनुशासन ने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। ये किताब कहती है, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो रोज बिना फेल के करता है वही असली जीत हासिल करता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब एस्पिरेंट हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने 30 दिन तक लगातार एक काम पर फोकस किया बिना ब्रेक के, तो आप अपने 90% कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। एक और मिसाल है इलॉन मस्क। वो हर 5 मिनट का टाइम स्लॉट बनाकर काम करते हैं। उन्होंने डिसिप्लिन को अपना रिलीजन बना लिया है। आज की दुनिया में डिसिप्लिन ही आपको नॉइजी वर्ल्ड में स्टैंड आउट करता है। तो आज से एक छोटी प्रतिज्ञा लो, हर दिन एक छोटी जीत लो, हर दिन 1% बेटर बनो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो या अप्लाई करो। और अगर आप किसी पॉजिटिव टीम के साथ डिसिप्लिन्ड वे में ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। डिसिप्लिन से शुरू करो, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। दोस्तों, आज के चैप्टर का टाइटल है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। ये दोनों शब्द बहुत गहरे हैं। अक्सर हम सिर्फ पहला पार्ट सुनते हैं, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, लेकिन दूसरा पार्ट जिम्मेदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस, ट्रू लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। मतलब आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन करे वो करो। आजादी का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, अपने फैसलों का, अपने जीवन का और अपने एक्शन का पूरा जवाबदेह होना। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ आजादी चाहते हैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सोचिए, एक लड़का कह रहा है, मैं अपना बॉस बनना चाहता हूं,
लेकिन सुबह 9 बजे उठता है, बिना प्लानिंग के दिन बिताता है और ब्लेम करता है सिस्टम को। क्या उसके पास असली फ्रीडम है? नहीं, उसके पास सिर्फ इल्यूजन है फ्रीडम का। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने हर फैसले के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, जब आप हर गलती के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते, बल्कि कहते हो, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी, अब सुधारूंगा। एग्जाम्पल 1, रतन टाटा जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उन्होंने एक स्ट्रगलिंग कार कंपनी को उठाया, टाटा मोटर्स। उस वक्त नैलो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद पूरा मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा था। हेडलाइंस लिख रही थी, टाटाज बिगेस्ट फेलियर। लेकिन रतन टाटा ने किसी और पर ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा, इट वॉज माई ड्रीम एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई स्टैंड बाय इट। उन्होंने स्वतंत्रता से डिसीजन लिया और जिम्मेदारी भी खुद उठाई। आज टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में आगे है। रतन टाटा इज रिस्पेक्टेड नॉट जस्ट फॉर सक्सेस बट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ एग्जाम्पल 2, एक छोटी लड़की तालिबान के रूल में जीती थी। उसने कहा, मुझे पढ़ाई करनी है। उसको गोली मार दी गई, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली, सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के हर उस लड़की के लिए जिसको पढ़ाई से रोका जा रहा था। मलाला के पास फ्रीडम नहीं थी, लेकिन उसने फ्रीडम क्रिएट की, जिम्मेदारी उठाकर। आज वो नोबेल प्राइज विनर है और एक ग्लोबल आइकन। स्वतंत्रता मिलती नहीं, कमाई जाती है। नाउ एग्जाम्पल 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे समाज से आए जिसको छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया। उन्होंने पढ़ा, संघर्ष किया और इंडिया का संविधान लिखा। उन्होंने कहा, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। उन्होंने अपनी नॉलेज से फ्रीडम हासिल की, लेकिन उसका उपयोग किया पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा, मुझे मिल गई फ्रीडम, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको वॉइस दूं। इसे कहते हैं ट्रू लीडरशिप। दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब है अपने टाइम, अपने पैसा, अपने करियर और अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनना। जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, सिस्टम को, पेरेंट्स को, बॉस को, आप कभी फ्री नहीं बनोगे। सेल्फ हेल्प का ये चैप्टर ये सीख देता है कि जितनी जिम्मेदारी लोग उठाते हैं, उतनी ही फ्रीडम उन्हें मिलती है। स्वतंत्रता सबको चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ कुछ लोग उठाते हैं और वही लोग बनाते हैं अपना नाम और नई कहानी। अगला चैप्टर है कौशलों की शक्ति, जहां हम जानेंगे कि स्किल डेवलपमेंट ही असली सुपर पावर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो ना जात देखती है, ना पैसा, ना बैकग्राउंड। वो है कौशल, स्किल, हुनर। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, स्किल एंड परसेवरेंस ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल। यानी कौशल और लगन मिलकर किसी भी रुकावट को तोड़ सकते हैं। आपका स्किल ही आपकी असली पहचान है। स्किल ही है जो गरीबी से उठाकर करोड़पति बनाता है। स्किल ही है जो एक स्टूडेंट को लीडर बनाता है। आज के डिजिटल जमाने में स्किल का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। डिग्री नहीं, डिलीवरी का जमाना है। सोचिए, अगर आपके पास कोई एक भी ऐसा स्किल हो जिससे आप हर महीने 10,000 या 20,000 रुपए कमा सको और वो आप किसी को सिखाकर 1 लाख रुपए कमा सको, तो क्या आप हमेशा के लिए किसी बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? नहीं। स्किल आपको फ्रीडम देता है, रिस्पेक्ट देता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास देता है। एग्जाम्पल 1, भावेश भाटिया, द ब्लाइंड कैंडल मेकर। भावेश भाटिया एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान थे। वो अंधे थे। उन्होंने कभी अपनी डिसेबिलिटी को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने एक सिंपल स्किल सीखी, कैंडल मेकिंग। उन्होंने 50 रुपए से बिजनेस शुरू किया। खुद कैंडल्स बनाते थे, खुद बेचते थे। किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ स्किल पे भरोसा किया। आज उनका बिजनेस सनराइज कैंडल्स इंडिया का लीडिंग हैंडमेड कैंडल ब्रांड है, जहां 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोग काम करते हैं। सोचिए, कोई जो देख नहीं सकता, उन्होंने अपनी लाइफ को रोशनी से भर दिया, सिर्फ एक स्किल से। एग्जाम्पल 2, गीता फोगट, रेसलिंग की चैंपियन। एक लड़की हरियाणा के एक गांव में पैदा होती है। सोसाइटी कहती है लड़कियों का क्या काम कुश्ती में, लेकिन गीता ने एक स्किल डेवलप की, रेसलिंग। रोज सुबह 4 बजे उठती थी, प्रैक्टिस करती थी, डांट सुनती थी, थकती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। आखिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने इंडिया के लिए पहला गोल्ड जीता विमेन्स रेसलिंग में। अगर गीता के पास ये स्किल नहीं होती तो शायद उसका नाम हम कभी नहीं जानते। स्किल गिव्स यू वॉइस, प्लेटफॉर्म
आइडेंटिटी और इज्जत। एग्जाम्पल 3, नीरज चोपड़ा जैवलिन का गोल्ड। नीरज चोपड़ा एक स्मॉल टाउन लड़का एक दिन जैवलिन थ्रो करता है और उसी स्किल को रोज पॉलिश करता है। कोई फैशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक स्किल और डेडिकेशन। रिजल्ट, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 गोल्ड मेडल, पहला इंडियन जैवलिन गोल्ड विनर, दुनिया भर में नाम। नीरज के पास MBA नहीं था, मार्केटिंग नॉलेज नहीं थी, बस एक स्किल था, जैवलिन थ्रो, और उसने इंडिया का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। लेसन फ्रॉम चैप्टर, सेल्फ हेल्प ये सिखाता है कि जब आप कोई स्किल सीखते हो, आप अपने अंदर की समस्या सुलझाने की ताकत डेवलप करते हो। स्किल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, स्किल आपका कॉन्फिडेंस होता है, स्किल आपकी फ्रीडम का दरवाजा होता है। अगर आप जॉब के लिए रेडी हो रहे हो, स्किल चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्किल चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, स्किल चाहिए। आज दुनिया में डिमांड है ग्राफिक डिजाइन की, कंटेंट राइटिंग की, पब्लिक स्पीकिंग की, ट्रेडिंग की, कोडिंग की, कम्युनिकेशन स्किल की, सेल्स और मार्केटिंग की। स्किल आज का एसेट है। जिसके पास स्किल है, उसके पास डिमांड है। डेली प्रैक्टिस टिप्स, हर वीक एक नए स्किल पर काम करो, फ्री यूट्यूब कोर्स से या मेंटर के साथ। रोज 1 घंटा सिर्फ स्किल इंप्रूवमेंट के लिए निकालो। अपना स्किल किसी को सिखाने की कोशिश करो। टीचिंग इक्वल्स टू डीप मास्टरी। स्किल इज पावर, कौशल है तो कल है। अगला चैप्टर होगा समय का महत्व, टाइम की कीमत, समय का सही इस्तेमाल। दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी आपको 1 करोड़ दे, लेकिन कंडीशन हो कि आप अपना आज का दिन उसे दे दो, क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि समय पैसों से भी कीमती होता है। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, लॉस्ट वेल्थ मे बी रिप्लेस्ड बाय इंडस्ट्री, लॉस्ट नॉलेज बाय स्टडी, लॉस्ट हेल्थ बाय टेम्परेंस और मेडिसिन, बट लॉस्ट टाइम इज गॉन फॉर एवर। मतलब, पैसा चला गया, वापस कमा सकते हो, ज्ञान चला गया, वापस सीख सकते हो, हेल्थ चली गई, मेडिसिन से ठीक हो सकती है, लेकिन समय चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, और सबको, राजा हो या रिक्शा वाला, 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क बस इतना होता है, कोई उस वक्त का इस्तेमाल करता है, कोई उस वक्त को वेस्ट करता है। सोचिए, कितने बार आपने कहा होगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, मंडे से जिम जाऊंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर करूंगा। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता। जो लोग टाइम को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी जिंदगी डायरेक्शन में चलती है, और जो लोग टाइम को लाइटली लेते हैं, उनकी लाइफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में निकल जाती है। डॉक्टर कलाम अपने स्कूल के बाद रात में न्यूज़पेपर बांटते थे, दिन में पढ़ते थे, रात में लिखते थे, हर एक मिनट को यूटिलाइज करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। उन्होंने हर समय का मैक्सिमम यूज किया, इसीलिए उन्होंने साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट का सफर तय किया। उनका हर दिन प्लान्ड होता था, और उन्होंने समय को इतना वैल्यू दिया कि आज उनका हर पल देश के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। जब विराट कोहली ने फिटनेस और परफॉर्मेंस को सीरियस लेना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले एक चीज बदली, अपना टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड, मोबाइल स्क्रॉलिंग। हर दिन की एक रूटीन बनाई, ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप, प्रैक्टिस। आज विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट का स्टार नहीं है, वो एक यूथ आइकन है, एक सिस्टम है। वो बोलते हैं, मैं हर दिन को ट्रीट करता हूं जैसे ये मेरी पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी हो। ये तभी होता है जब समय का महत्व समझा जाता है। विद्यासागर जी एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपना बचपन एक छोटी सी जगह पर बिताया, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 3 किलोमीटर तक पैदल जाकर पढ़ने जाते थे। उनका जीवन एक ही सिद्धांत पर आधारित था, समय का सही उपयोग और सेवा। उन्होंने बंगाल में एजुकेशन को रेवोल्यूशन बनाया, गर्ल्स एजुकेशन शुरू की, संस्कृत ग्रामर को सिंपल बनाया और अपना हर पल लोगों की भलाई में लगाया। उनका कहना था, अगर आप समय का सम्मान नहीं करते तो समय भी आपको भूल जाएगा। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप उसे प्लान नहीं करते तो वो आपके हाथ से निकल जाता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। उनकी लाइफ में कैलेंडर तो होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। सेल्फ हेल्प का ये चैप्टर ये सिखाता है कि जिंदगी के बड़े बदलाव छोटी छोटी टाइम की जीत से आते हैं। हर रोज सिर्फ 1 घंटा प्रोडक्टिव काम में लगा दो, सिर्फ 1 साल के अंदर आपकी लाइफ बदल सकती है। टाइम मास्टरी हैबिट्स टू बिल्ड। रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करो। क्या करना है, कब करना है। सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम पे काम करो। मोबाइल स्क्रॉल से नहीं, मिशन से दिन शुरू करो।
हर टास्क के लिए डेडलाइन बनाओ। जब तक कोई टाइम लिमिट नहीं, काम लेजीनेस में चला जाता है। नो कहना सीखो। हर चीज के लिए हाँ कहना मतलब अपने टाइम के डिसरिस्पेक्ट। एंड चैप्टर क्लोजिंग थॉट। दोस्तों, आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप समय की कीमत समझोगे, जब आप हर घंटे को एक गिफ्ट मानकर जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अगला चैप्टर होगा आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास का बल, जहां हम जानेंगे कि जब दुनिया डाउट करे तो आप खुद का हीरो कैसे बन। चैप्टर 11, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास का बल। दोस्तों, जब दुनिया आप पर विश्वास ना करे, जब परिवार डाउट करे, जब रिजल्ट आपके अगेंस्ट हो, तब एक चीज होती है जो आपको खड़ा रखती है, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। सैमुअल स्माइल्स लिखते हैं, Men who are resolved to find a way for themselves will always find one। यानी जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो चाहे अंधेरा हो, तकलीफ हो या तन्हाई, किसी भी हालात में रास्ता ढूंढ लेते हैं। आत्मविश्वास एक सुपर पावर है। जिस दिन आपने खुद को मान लिया, उस दिन दुनिया को समझाने की जरूरत खत्म हो जाती है। ज्यादा लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो दूसरों से पूछते हैं, मैं ये कर सकता हूं ना, और जब जवाब मिलता है नहीं, तो वो अपना सपना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग दुनिया को पूछने नहीं जाते, वो एक दिन दुनिया को डायरेक्शन देने लगते हैं। सुधा चंद्रन एक टैलेंटेड क्लासिकल डांसर थी। एक एक्सीडेंट के बाद उनका एक पैर कट गया। डॉक्टर्स ने कहा डांस तो इम्पॉसिबल है, पर उन्होंने कहा मैं अपने पैर से नहीं, अपने जुनून से नाचती हूँ। आर्टिफिशियल लिम्ब लगाकर उन्होंने वापस डांस किया और स्टेज पर वापस चली आईं। पूरा भारत आज भी उनकी परफॉर्मेंस को याद करता है। सुधा चंद्रन का आत्मविश्वास उनकी फिजिकल लिमिटेशन से ज्यादा बड़ा था। धीरूभाई अंबानी, ना उनके पास MBA था ना फॉरेन डिग्री, छोटी सी ऑयल कंपनी में क्लर्क थे। लोग कहते थे ये आदमी अंबानी कैसे बनेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज पे भरोसा किया, अपने सपने और खुद पे। उन्होंने कहा था, थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड द रिजल्ट्स विल बी बिग। आज उनका नाम दुनिया की रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज में आता है। उनका आत्मविश्वास उनका कैपिटल था और वही बन गया उनका लेगेसी। एक यंग एथलीट, ट्रेन में अटैक हुआ और उनका पैर काट दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा चलो जिंदा हो काफी है, लेकिन अरुणिमा ने डिसाइड किया मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। आर्टिफिशियल लेग के साथ, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑक्सीजन मास्क के बिना, और वो चढ़ गई माउंट एवरेस्ट। वो दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बन गई जिन्होंने एवरेस्ट कॉन्कर किया। अगर उन्होंने किसी डॉक्टर या सोसाइटी पे विश्वास किया होता तो वो सिर्फ एक पेशेंट बन के रह जाती, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया और हिस्ट्री लिखती। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब है आप सीख सकते हो, कर सकते हो और आप वर्दी हो। ये दुनिया आपको कभी परफेक्ट नहीं समझेगी, इसलिए आपको खुद को पहले एक्सेप्ट करना होगा। हर बार जब आप डर से लड़ते हो, आप खुद के लिए एक हीरो बन जाते हो। हर बार जब आप फेलियर के बाद उठते हो, आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करते हो। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। नंबर 1, रोज एक काम करो जो तुम्हें थोड़ा डराता हो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास एक्सपैंड हो। नंबर 2, अपने अचीवमेंट्स को लिखो, छोटी हो या बड़ी, हर जीत याद रखो। नंबर 3, खुद से वादा करो, मैं कभी अपना सपोर्ट सिस्टम छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है आत्मविश्वास। उसे एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि जब दुनिया तुमसे कहे तू नहीं कर सकता, तब तुम्हारे अंदर से आवाज आए मैं जरूर कर सकता हूं। अगला चैप्टर होगा सकारात्मक संगति। आप जिनसे घिरे हो वही आप बन जाते हो। चैप्टर 12, सकारात्मक संगति। आप किन से घिरे हो वही आप बन जाते हो। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी मोटिवेटेड इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो तो आपके अंदर भी एक एनर्जी जागती है, और जब आप हर वक्त कंप्लेन करने वाले, टॉक्सिक, नेगेटिव लोगों के बीच होते हो तो बिना रीजन के भी आपका मूड खराब हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये संगति का इफेक्ट है। सैमुअल स्माइल्स लिखते हैं, एसोसिएट विद men of good quality if you esteem your own reputation, for it is better to be alone than in bad company। यानी अगर आप अपना रिस्पेक्ट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के बीच रहो जो खुद भी उस माइंडसेट में हो। आप चाहे जितने मोटिवेटेड हो, अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में हो जो हमेशा कहते हैं नहीं हो पाएगा, रिस्क मत ले, सेफ रहो, एडजस्ट करो, तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसा सोचने लगते हो। एनर्जी कंटेजियस होती है, सोच भी कंटेजियस होती है। इसीलिए कहा जाता है
शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। स्वामी विवेकानंद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर एक कंफ्यूजन था, धर्म क्या है, भगवान क्या है, समाज का कर्तव्य क्या है। तब उनकी मुलाकात हुई रामाकृष्ण परमहंसा से, एक स्पिरिचुअल मास्टर जिनके विचार और चरित्र ने उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी। उन्होंने विवेकानंद में इतना बिलीफ डाला कि वो एक ग्लोबल यूथ आइकन बन गए। अगर उनकी संगति किसी और से होती तो शायद उनका पोटेंशियल कभी उभर कर ना आता। सही मेंटोर, सही कंपनी आपका जीवन बदल सकती है। भगत सिंह एक समझदार स्टूडेंट थे, लेकिन उनका विजन क्लियर तब हुआ जब वो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों के कांटेक्ट में आए। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ गुस्सा नहीं, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस भी चाहिए। उस कंपनी ने उनका मिशन डिफाइन किया। वो सिर्फ एक रिबेलियस यूथ नहीं, एक विजनरी फ्रीडम फाइटर बन गए। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में एक नाम। उनका कहना है, माई लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर आई मेट चार्ली मुंगर। चार्ली मुंगर एक थिंकर, रैशनल, डिसिप्लिन्ड इंसान थे और उनकी थॉट्स ने बफेट के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को विजनरी बना दिया। वो कहते हैं, इफ यू आर इन द राइट एनवायरनमेंट यू विल ग्रो इवन विदाउट रियलाइजिंग इट। तो अगर दुनिया के टॉप बिलियनियर ने संगति की पावर पर विश्वास किया है तो हम सबको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास का एनवायरनमेंट तो चूज कर ही सकते हो। आपको डिसाइड करना है, आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, या उनके साथ जो हर वक्त सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप उनके साथ हो जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, या उनके साथ जो कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, करके दिखा। सेल्फ हेल्प कहता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स योर डेस्टिनी। तो डेली प्रैक्टिस, अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों के नाम लिखो। क्या वो ग्रोथ माइंडेड है या नेगेटिव? हर महीने एक नए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ टाइम बिताओ, एक किताब, एक मेंटोर, एक पॉडकास्ट। और अपने आप से पूछो, मेरी संगति मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? सकारात्मक संगति किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, वो मिलती है चुने गए लोगों, अच्छे विचारों और कॉन्शियस डिसीजन से। अपना एनवायरनमेंट चुनो, क्योंकि वही आपका एनवायरनमेंट कल आपका अचीवमेंट बनेगा। अगला चैप्टर होगा लगातार सीखना, जिंदगी भर का स्टूडेंट बनना। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, स्कूल और कॉलेज के बाद ज्यादातर लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अब डिग्री मिल गई, सीखना क्या। लेकिन समझने वाली बात यह है, जब आप पढ़ना बंद करते हो तभी आपका ग्रोथ भी रुक जाता है। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, लर्निंग डज नॉट एंड विद स्कूल बट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। सीखने की भूख सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जो लोग लगातार सीखते हैं वो हर नए युग के साथ इवॉल्व करते हैं और कभी रेलेवेंट नहीं होते। सोचिए, आपको स्कूल ने क्या सिखाया? एडिशंस, हिस्ट्रीज, ज्योग्राफी, ग्रामर। लेकिन क्या स्कूल ने सिखाया कैसे स्ट्रेस हैंडल करें, कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कैसे किसी को कन्विंस करें, कैसे रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करें? नहीं, वो सब जिंदगी सिखाती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको जिंदगी भर एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के पास ऑलरेडी डिग्रीज, अवार्ड्स और पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने स्टूडेंट से, साइंटिस्ट से और इवन जवानों से हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखा। वो खुद कहते थे कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। जब पूरी दुनिया उन्हें सल्यूट कर रही थी, तब भी वो एक नोटबुक लेके नए आइडियाज लिख रहे थे। उनकी सक्सेस का असली मंत्र था लर्निंग माइंडसेट। राजकुमार राव एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के थे। उनके पास ना स्ट्रॉन्ग लुक्स थे, ना फिल्म इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स को लगातार पॉलिश किया, थिएटर किया, शॉर्ट फिल्म्स किया, ऑडिशंस दिए और हर रोल से कुछ सीखते रहे। वो कहते हैं कि मैं हर फिल्म के बाद सोचता हूं कि अब मैं इससे बेटर कैसे कर सकता हूं। आज उनका नाम सीरियस, पावरफुल, रिस्पेक्टेड एक्टर्स के लिस्ट में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं किया। करसन भाई पटेल एक स्कूल टीचर थे।
उन्होंने छोटी सी लैब में डिटर्जेंट बनाया और साइकिल पे बैठकर बेचना शुरू किया। उन्होंने मार्केट का स्टडी किया, ब्रांडिंग सीखी, सप्लाई चेन समझा और एक दिन निरमा बन गया हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर डिटर्जेंट ब्रांड। उन्होंने फॉर्मल बिजनेस स्कूल नहीं किया, लेकिन जिंदगी उनका क्लासरूम थी। वो कहते हैं, जो सीखता रहता है वो बिकता रहता है। सीखने की आदत ने उन्हें बिलियनियर बना दिया। सेल्फ हेल्प का ये चैप्टर बताता है कि जिंदगी एक क्लासरूम है, हर इंसान एक टीचर है और हर सिचुएशन एक सब्जेक्ट है। अगर आप एक खुला हुआ माइंड रखते हो तो हर दिन आपको एक नया ज्ञान मिलता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। और जो लोग ये सीखने की भूख रखते हैं वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होते, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। 1. हर दिन कुछ नया पढ़ो, एक आर्टिकल, एक बुक का पेज, एक ट्यूटोरियल। 2. हर नए इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, वो छोटी पोस्ट का हो या बड़ा लीडर। 3. हर हफ्ते अपने आप से पूछो कि इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा। लर्निंग इज नॉट अ फेज, इट्स अ फॉरएवर जर्नी। एंड चैप्टर क्लोज थॉट। सीखना एक ऑप्शन नहीं, एक जिम्मेदारी है अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो जब दुनिया रुक जाए, आप सीखने चलते रहो। अगला चैप्टर होगा मेहनत का मूल्य। कड़ी मेहनत का सच्चा फल। मेहनत का मूल्य, कड़ी मेहनत का सच्चा फल। दोस्तों, आज के जमाने में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जल्दी पैसा कैसे कमाएं, वायरल कैसे हो जाएं, फेमस कैसे बने बिना स्ट्रगल के। लेकिन असली सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। असली सक्सेस मिलती है लगातार, ईमानदार और फोकस्ड मेहनत से। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि एन अर्नेस्ट पर्पस इन पेशेंट लेबर विल ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल। यानी एक निश्चय और लगातार कड़ी मेहनत किसी भी रुकावट को तोड़ सकती है। आपने कभी देखा है, एक किसान जमीन में बीज बो देता है, लेकिन अगले दिन नहीं देखता फसल कहां है। वो समय देता है, मेहनत करता है और फिर एक दिन पूरी फसल उसके सामने होती है। लेकिन आज के यूथ को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट रिजल्ट। यही वजह है कि उनका मोटिवेशन भी इंस्टेंट खत्म हो जाता है। मिल्खा सिंह का बचपन दर्द से भरा था। पार्टीशन में माँ बाप खो दिए, ट्रेन से भाग के बचे, लेकिन उन्होंने रनिंग को अपना जीवन बना लिया। हर रोज वो 10 से 15 किलोमीटर दौड़ते थे, धूप में, मिट्टी में, बिना शूज के। उन्होंने बिना एक्सक्यूज के सिर्फ मेहनत की और एक दिन उन्हें पूरा देश द फ्लाइंग सिक्स कहने लगा। उन्होंने बोला था कि मैं कभी किसी शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखता। उनकी मेहनत उनका गोल्ड मेडल थी। पीवी सिंधु हर सुबह 4 बजे उठती थी। एक साइड स्कूल का प्रेशर, दूसरी तरफ प्रैक्टिस। वो 120 किलोमीटर रोज ट्रैवल करती थी सिर्फ बैडमिंटन के लिए। एक बार भी कंप्लेंट नहीं की। रिजल्ट क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक मेडल और लाखों दिल जीत लिए। उन्होंने बोला कि मैं हर दिन काम करती हूं जैसे आज फाइनल मैच है। उनकी कंसिस्टेंसी ने उनकी डेस्टिनी लिखी। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत एक छोटी सी ऑफिस में की थी, सिर्फ 10,000 के कैपिटल से। उन्होंने वीकेंड्स, हॉलिडेज सब कुछ सैक्रिफाइस किया। दिन रात एक करके टीम के साथ कोड लिखा, क्लाइंट से बात की और ट्रस्ट बिल्ड किया। आज इन्फोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्लोबल आईटी रेवोल्यूशन का सिंबल है। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस इज ऑफन हिडन इन बोरिंग डेली एफर्ट। ये लाइन आज हर यूथ के लिए एक रिमाइंडर है कि मेहनत बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही सक्सेस की फाउंडेशन है। मेहनत का साइकोलॉजिकल सच। मेहनत सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। ये हर दिन वो करना है जो आपको करे का मन नहीं, लेकिन पता है कि करना चाहिए। सेल्फ हेल्प कहता है कि सक्सेस कम्स नॉट टू द मैन हु विशेस बट टू द मैन हु वर्क्स। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, हर दिन अपने ड्रीम के लिए मेहनत का टैक्स भरना पड़ता है। डेली प्रैक्टिस टू बिल्ड हार्डवर्क मसल। हर दिन एक ऐसा काम करो जो डिफिकल्ट हो, वही ग्रोथ जोन है। अपना खुद का एफर्ट ट्रैकर रखो कि आज कितना दिया मैंने अपने सपने को। जब भी लेजी महसूस करो तो उन लोगों को याद करो जो आपकी सक्सेस देखना ही नहीं चाहते। मेहनत को अपनी आदत बना लो, एक दिन दुनिया काफी छोटी लगने लगेगी। दुनिया मेहनत से डरते लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया को चलाते हैं वो लोग जो मेहनत से प्यार करते हैं।
अगला चैप्टर होगा नैतिकता और चरित्र, सफलता के नैतिकता और चरित्र, सफलता के पीछे का आधार। दोस्तों, दुनिया आज टैलेंट, स्किल्स, अपीयरेंस और स्मार्टनेस की बात करती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का असली टेस्ट होता है तब देखा जाता है उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, कैरेक्टर इज हायर देन इंटेलेक्ट। अ ग्रेट सोल विल बी स्ट्रॉन्ग टू लिव एज वेल एज टू थिंक। चरित्र ही है जो आपको सक्सेस मिलने के बाद भी हम्बल बनाता है। चरित्र ही है जो आपको गलत रास्ते से रोकता है जब कोई नहीं देख रहा होता। स्किल्स आपको जॉब दिलाएंगे, लेकिन नैतिकता और चरित्र ही आपको इज्जत और लंबी सफलता दिलाएंगे। सोचिए, अगर एक नौजवान ब्रिलियंट है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो झूठ बोलता है, लोगों का ट्रस्ट तोड़ता है, छोटी छोटी चालाकियां करता है, क्या आप उस इंसान पर भरोसा करोगे? नहीं। यही डिफरेंस है। कैरेक्टर सक्सेस का फाउंडेशन है। गांधी जी ने कभी भी वायलेंस या फ्रॉड का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन एक ओपन बुक था। उन्होंने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका ट्रूथ के लिए स्टैंड लेना, यही था उनका चरित्र। ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन उनका मोरल पावर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का रीजन बना। उनका चरित्र उनका शस्त्र था। रतन टाटा ने कभी भी बिजनेस को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं बनाया। जब नैनो कार लॉन्च हुई, उन्होंने कहा, यह कार उन लोगों के लिए है जो स्कूटर पे फैमिली ले जाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए। उन्होंने पैसा नहीं, लोगों की जरूरत देखी। उन्होंने ताज होटल अटैक के बाद पर्सनली हर स्टाफ के घर जाकर उनका हाल जाना। किसी टीवी इंटरव्यू के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। आज भी रतन टाटा का नाम आता है तो लोग कहते हैं, ये इंसान सिर्फ बिजनेस नहीं, वैल्यूज का ब्रांड है। मैरी कॉम एक छोटी जगह से आई लड़की, इंडिया के लिए 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। उन्होंने कभी दूसरे प्लेयर्स को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हर मैच के बाद वो अपोनेंट को हक करती थी, रिस्पेक्ट देती थी। एक बार उनसे पूछा गया, यू आर अ लेजेंड, हाउ डू यू स्टे सो हम्बल? उनका जवाब था, मैं सिर्फ एक बॉक्सर नहीं, एक मां, एक भारतीय, एक इंसान हूं, और इंसानियत सबसे पहले आती है। मैरी कॉम का चरित्र ही उनका असली मेडल है। नैतिकता और चरित्र का सच। चरित्र बनाते वक्त कोई ताली नहीं बजाता, कोई क्लैप नहीं करता जब आप सच बोलते हो या किसी की मदद करते हो। लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपको एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी इंसान बनाती हैं। सेल्फ हेल्प कहता है, कैरेक्टर इज वॉट रिमेन्स व्हेन एवरीथिंग एल्स इज टेकन अवे। यानी अगर पैसा चला गया, पोजीशन चली गई, पावर चली गई, तो जो बचा वही आपका असली चेहरा है। डेली कैरेक्टर बिल्डिंग हैबिट्स। पहला, हर दिन एक ऐसा काम करो जिसमें सिर्फ आपको पता हो कि आपने सही किया, बिना दिखावा। अपने वर्ड्स का ध्यान रखो, एक बार झूठ बोलने पर विश्वास टूट जाता है। तीसरा, जब भी कोई इजी रॉन्ग और डिफिकल्ट राइट ऑप्शन हो, राइट को चुनो। दोस्तों, ये था सेल्फ हेल्प बाय सैमुअल स्माइल्स का सफर। एक सफर जो आपको याद दिलाता है कि सक्सेस किसी एक रास्ते से नहीं, कई डिसीजंस से बनती है, कि आपकी संगति, आपके स्किल्स, आपका समय, आपका चरित्र सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप खुद अपने लाइफ के बिल्डर हो। आपने ये पूरा ऑडियो सुना, इसका मतलब आप एक सीरियस लर्नर हो। हमारे चैनल थिंक एंड लार्ज पर ऐसे ही मोटिवेशनल, सेल्फ ग्रोथ और करियर बेस्ड ऑडियो बुक्स आते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक छोटी सी एक्शन हो सकती है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करती है नए कंटेंट लाने के लिए। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच।